ये अदालत से खाली अदालतें, ये अदालत से खाली अदालतें, ये जुमाइनी अबारतें, ये धोखा दही अदावतें, ये झूठी सब शहादतें। मुझे इतनी नफरत इस काम से है जितनी मोहब्बत पाकिस्तान से है। ये नवाज़शात नवाजियाँ, यह इंसाफ नहीं होता, नवाजा जाता है, अपनों को नवाजा जाता है। ये नवाज़शात नवाजियाँ, ये धोखा दही शोबाजियाँ, ये लोटों की कलाबाजियाँ, ये तेरी अमरीका नवाजियाँ। मुझे इतनी नफरत इस काम से है जितनी मोहब्बत पाकिस्तान से है। क्यों? मेरे गिरवी सब असासे हैं, मेरे गिरवी सब असासे हैं, मेरे दुश्मन खून के प्यासे हैं, इनके चेहरे फिर भी हासे हैं और हाथ भिखारी कासे हैं। मुझे इतनी नफरत इस काम से है जितनी मोहब्बत पाकिस्तान से है। मुझे अदारे, मेरे अदारे, मैं नहाता हूँ ना, खुद गन्ने खरीद कर दी और मैं नहाता हूँ। मुझे अदारे मसल दिखाते हैं, मेरे टुकड़े करके खाते हैं, नूरा कुश्ती रोज करवाते हैं, मेरी लाश पे मुस्कुराते हैं। मुझे इतनी नफरत इस काम से है जितनी मोहब्बत पाकिस्तान से है। मैं दुश्मन को कैसे दोष दूँ, कारी ज़रब लगा के होश दूँ, जुआ खून में कैसे जोश भरूँ, एक खुतबा समर पुरजोश करूँ। मुझे इतनी नफरत इस काम से है जितनी मोहब्बत पाकिस्तान से है। जी वालेकुम सलाम सर। कैसे आप? अल्लाह का करम है सर, दुआ। सर, चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, कौन जिम्मेदार इसका? सर जिम्मेदार तो हम सब खुद है, और वैसे जो नज़र आ रहा है वो इम्पोर्टेड सरकार है, ठीक है, क्योंकि उसमें जितने लोग बैठे हैं सारे यही तो कारोबार करते हैं, आगे आप खुद समझ लें, ठीक है। और सबसे जो बड़ी चीज़ है, इनको लाया गया था, इनको बुलाकर इनकी मिन्नतें करके जो लाए थे वो इसलिए लाए थे महंगाई कम होगी। हमें जो झांसा दिया गया, आपने देखा नहीं, वो जिसको घर वाले रोटी नहीं देते, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो महंगाई के नाम पर वो लौंग मार्ची लेकर निकला था, मिर्ची, उसको क्योंकि मिर्ची लगी हुई थी वो मिर्ची लेकर निकला था महंगाई के नाम पर। आज 2 गुना महंगाई 8 महीनों में होगी। कहाँ है वो हैंडलर, कहाँ है जो इनको लाए थे? आज आंखें मिला सकते हैं हमसे, आज हमें बता सकते हैं वो इसलिए लाए थे हमें कि हम घर से भी बाहर ना निकल सके, हम रोटी के अलावा कोई बात ना कर सके। उनसे आज पूछे ना, आज लेके जाए ना ये सारे मीडिया वाले कैमरे वहां, जिन्हें इमरान खान के दौर में महंगाई नजर आती थी। मैं आपको बताऊं क्या नजर आता था इनको। मैंने एक बंदे से 1 लाख रुपया लेना था, कारोबारी बंदा था, वो खा गया था मेरे पैसे, उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने उसके खिलाफ थाने में दरख्वास्त दी, तो मजबूर हो गया वो पैसे देने पर। तो SHO ने कहा इसको 1 लाख रुपए का चेक दो, तो उसने पता क्या कहा, उसने कहा नहीं जी मुझे कल का टाइम दे, मैं चेक नहीं दे सकता। उसने कहा क्यों? उसने कहा FIA वाले आ जाते हैं, टैक्स वाले आ जाते हैं। ये था इमरान खान का दौर, ये लोग इसलिए तंग थे कि 1 लाख रुपया निकलवाने पे आपको टैक्स देना पड़ता था, इसलिए ये तंग थे, इसलिए तंग थे कि करप्शन लूट मार करने वालों के लिए थोड़ा सा तंगी थी। हालांकि थोड़ी सी तंगी थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि इमरान खान भी एक मजबूत वजीर आजम नहीं था, थोड़ी सी तंगी थी, वो तंगी इनसे बर्दाश्त नहीं हुई और इन्होंने हमें तंग कर दिया। ये है जी असलियत हुकूमत निकालने की और हुकूमत को तब्दील करने की। क्या बनेगा? गरीब आदमी परेशान है, कौन जिम्मेदार है, कौन उनको देगा? वो मर रहे हैं, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट पे जा रहा है, पाकिस्तान फोल्ड हो। ये बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका। वो लूटेगा, वो चोरियां करेगा, क्यों? चोर सरकार के होते हुए चोरी ही को प्रमोट मिलेगी ना, चोरी ही प्रमोट होगी ना, चोरी ही होगी ना। ये हर बंदे को कह रहे हैं भूख से अपने बच्चों को बचाना है तो चोरी करो, डाका डालो, लूटो, क्योंकि मजदूरी करने से तो घर नहीं चल रहा। मुझे आप बताएं, मैं 40 से 42 हज़ार रुपया तनख्वाह लेता हूं महीने की, मुझसे घर नहीं चल रहा। मेरी हालत देखें, मेरा जूते ये हैं, मैं कपड़े नहीं खरीद पाता, तो जो 20,000 लेता है उसका हाल क्या है आप बताएं? तो वो क्या करेगा? या खुदकशी करेगा, आसान मौत मरेगा, या लूटेगा, और तो उसके पास कोई रास्ता रहा नहीं। और बाकी बात रही मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, और यार मुल्क डिफॉल्ट करेगा तो इनके बच्चे भी भूखे मरेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। तो आपको लगता नहीं और पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट जाने से पहले वो मुल्क से बाहर चल जाएंगे? ये दुख जरूर होगा,
क्योंकि जब पूरी अवाम अवेयर होगी, अवाम हमारी मगरूर है, वो कहती है मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। आज तक इन लोगों ने मुल्क को लूटा है, 75 सालों से लूट रहे हैं, मुल्क ख़त्म नहीं हुआ, ये कभी ख़त्म नहीं होगा लूटने से। जब ये ख़त्म होगा ना तब अवाम निकलेगी, लेकिन मुझे अफसोस ये ही रहेगा, ये भाग जाएंगे, ये मुल्क से भाग जाएंगे। कसम पैदा करने वाले की इमरान खान भी वज़ीर आज़म होना, मुझे यही तकलीफ रहेगी अगर ये बच गए। अगर ये मेरा निज़ाम, क्योंकि यह वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर सकता, यहाँ का हवा बिगड़ा हुआ है। आपने देखा नहीं इमरान खान ने चीनी माफिया को पकड़ने की कोशिश की तो स्टे हो गया। आज मुझे ये कहते हैं, ये बताएंगे मुझे हक क्या है और सच क्या है। आज आपने देखा नहीं, चीफ जस्टिस कहता है FIR काटो और पुलिस FIR अपनी मर्जी की काट देती है। मुझे ये बताओ, चीफ जस्टिस के ऑर्डर में कंप्लीट हो उसका ऑर्डर, वो कहे FIR कटनी है और मुद्दई की मर्जी से कटनी है, किसी में जुर्रत है वो ना काटे। क्यों? अदालत जिस कलम पे सिग्नेचर हो जाते हैं ना, फैसला लिख देती है, उसको फिर कोई अदालत ही बदल सकती है, आप डंडे से नहीं बदल सकते। क्या ये हमें समझाएंगे? सब के सब यहाँ बेकावा बिगड़ा हुआ है, नीचे से ऊपर तक करप्शन है। ये निज़ाम जबरदस्त हो चुका है, ये निज़ाम बदलना है तो पाकिस्तान को अगर बचाना है तो इस निज़ाम को ही बदलना होगा, वरना आने जाने से कुछ नहीं होने वाला। निज़ाम बदलेगा कौन? जब आप कह रहे हैं चोर खुद हुकूमत में, खुद अपने गवर्नमेंट लेके आया, उनको कौन पकड़ेगा? जब आज चीज़ उनके अपने इदारे, उनके अपने है, अपनी उनकी पुलिस, अपनी आर्मी है। जिस दिन इस कौम का गरूर टूटेगा ना, ये कब टूटेगा? ये जिस दिन मुल्क दिवालिया होगा, देखना तुम। उस दिन का वेट कर रहे हैं। ये वाकई ये जाहिल, मैं अब खुद जाहिल हूँ। हम लोगों में ना सब्र, इसको सब्र नहीं कहते, ये बर्दाश्त नहीं है, ये बेगैरती है। उस दिन ये लोग निकलेंगे और देखना फिर पतलूनें गीली हो जाएंगी बड़े बड़ों की, ये आप देखिएगा उस दिन। ये कौम बदलेगी निज़ाम और कोई नहीं बदल सकता। आप मुझे बताएं, एक वज़ीर आज़म के पीछे अगर कौम खड़ी ना हो तो क्या होगा? वो वज़ीर आज़म क्या कर सकता है? मुझे ये बताएं, आपकी पुलिस कितनी है, आपकी फ़ौज कितनी है, आपके ब्यूरोक्रेट कितने हैं, और सियासतदान जो हुकूमत में आते हैं वो कितने होते हैं? 2000 पूरे ज़िलों के, सूबों के सब मिलाकर 2500 कितने होते हैं? वो ताकतवर होते हैं इनसे? नहीं। ये सब जब तक मिल के नहीं निज़ाम बदलेंगे उस वक्त तक निज़ाम का कुछ नहीं होने वाला। जब तक नज़रिए में फ़र्क है, वो कहते हैं करप्शन हमारा मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला नहीं है। जिस दिन इन्हें पता चलेगा ना करप्शन ही हमारा मसला है, उस दिन पाकिस्तान बदलेगा। उससे पहले मुझे कोई दुनिया में कौम आप दिखा दे जो इंसाफ के बगैर जिसने तरक्की की हो, जिसने करप्शन होते हुए तरक्की की हो, जिसने ऐसा निज़ाम जिस तरह पाकिस्तान जिसकी लाठी उसकी भैंस है उसमें तरक्की की हो, ऐसी कोई कौम नहीं है। अगर जिस मुल्क तभी तरक्की करेगा जब ये सही मायनों में इकबाल के नज़रिए पर चलेगा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नज़रिए पर चलेगा, और ईमान मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबा की तरह जब तक मजबूत नहीं होगा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हाँ, ये मैं ज़रूर आपको कहूँगा, ना उम्मीद नहीं हूँ मैं, तरक्की ये करेगा। मैं रहूँ या ना रहूँ, हम रहे या ना रहे, मुल्क ये तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। ये मुल्क मिटने के लिए नहीं बना, ये मुल्क दुनिया पर हुकूमत करने के लिए बना है। इस मुल्क का नाम का मकसद आपको पता है? पाकिस्तान का नाम का मकसद क्या है? पाक लोगों के रहने की जगह। हर मुल्क अपने मुल्क के लोगों के नाम जाहिर करता है, लेकिन ये मुल्क कौमियत को जाहिर करते हैं तमाम ममालिक, लेकिन ये वाहिद मुल्क है जिसके मायने बनते हैं पाक लोगों के रहने की जगह। जिस दिन पलीत लोग यहाँ से उखाड़ कर बाहर कचरे के डब्बे में आप फेंक देंगे, उस दिन ये मुल्क तरक्की करेगा और ये होगा। लास्ट में पाकिस्तानी अवाम को क्या सिना देंगे, क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं, क्योंकि मैं बड़ा गर्जा बरसा हूँ, तो मैं अपने इदारों को एक सॉफ्ट सा मैसेज भी दे दूँ। मुझे नफ़रत नहीं इदारों से, बस गिला है इशारों से। मुझे नफ़रत करप्ट निज़ाम से है और मोहब्बत पाकिस्तान से है। ये करप्ट निज़ाम, ये माफिया, ये बकाऊ माल इशराफिया, ये अफसरशाही बदमाशियाँ और इनकी सब अयाशियाँ
मुझे इतनी नफरत इस काम से है जितनी मोहब्बत पाकिस्तान से है। ये दल से खाली अदालतें, ये दल से खाली अदालतें, ये जुमाइनी अबारतें, ये धोखा दही अदावतें, ये झूठी सब शहादतें। मुझे इतनी नफरत इस काम से है जितनी मोहब्बत पाकिस्तान से है। ये नवाज़शात नवाजियाँ, यह इंसाफ नहीं होता, नवाजा जाता है, अपनों को नवाजा जाता है। ये नवाज़शात नवाजियाँ, ये धोखा दही शोबाजियाँ, ये लोटों की कलाबाजियाँ, ये तेरी अमेरिका नवाजियाँ। मुझे इतनी नफरत इस काम से है जितनी मोहब्बत पाकिस्तान से है। क्यों? मेरे गिरवी सब असासे हैं, मेरे गिरवी सब असासे हैं, मेरे दुश्मन खून के प्यासे हैं, इनके चेहरे फिर भी हासे हैं और हाथ भिखारी कासे हैं। मुझे इतनी नफरत इस काम से है जितनी मोहब्बत पाकिस्तान से है। मुझे अदारे, मेरे अदारे, मैं नहाता हूँ ना, खुद गन्ने खरीद कर दी और मैं नहाता हूँ। मुझे अदारे मसल दिखाते हैं, मेरे टुकड़े करके खाते हैं, नूरा कुश्ती रोज करवाते हैं, मेरी लाश पे मुस्कुराते हैं। मुझे इतनी नफरत इस काम से है जितनी मोहब्बत पाकिस्तान से है। मैं दुश्मन को कैसे दोष दूँ, कारी ज़रब लगा के होश दूँ, जुआ खून में कैसे जोश भरूँ, एक खुतबा समर पुरजोश करूँ। मुझे इतनी नफरत इस काम से है जितनी मोहब्बत पाकिस्तान से है। बहुत शुक्रिया।